क्लास 11th के कोई भी लड़का हो और उसको ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन से परिचय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस चैप्टर में फिजिक्स के जितने भी आगे चैप्टर है उन सभी के कुछ बेसिक फॉर्मूले इसमें दिए गए, इस चैप्टर में समाहित किया गया है। अगर आने वाले लेक्चर में हम बहुत कुछ आने वाले लेक्चर से आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ, ये चैप्टर पूरे 11th के फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम आज के इस वीडियोज में मात्रक और मापन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियां। मात्रक और मापन का सबसे पहला टॉपिक भौतिक राशियां। हम इस भौतिक राशि के बारे में समझेंगे और उनके कुछ प्रकार को भी देखेंगे। जैसे भौतिक राशि के प्रकार में आ जाएगा, कितने प्रकार के होता है वो देखेंगे, और उसके प्रकार के भी कुछ डिफिनेशन और उसके साथ रिलेटेड कुछ मेन टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियां या भौतिक राशि, पहला टॉपिक मात्रक और मापन का है। देखो, भौतिक राशि कहते किसे हैं? वैसे राशियां जिसे मापा जाए या तोला जाए, अर्थात उसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जाए, वो भौतिक राशियां कहलाती है। वैसी राशियां जिसे मापा या तोला जा सके, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे मापा जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। देखो, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का एक पेन हो गया, इसे प्रत्यक्ष रूप से हम माप सके कि ये 5 सेंटीमीटर का है। ये 5 सेंटीमीटर लिखे, ये 5 सेंटीमीटर हमारा भौतिक राशि है। 5 सेंटीमीटर भौतिक राशि है। जैसे हम घड़ी देखते हैं, 2 बज गया, क्या बोलते हैं? 2 बज रहा है, टाइम बतला रहे हैं, कितना घंटा हुआ यहां से वहां तक जाने में, कोई बोलता है 2 घंटा हुआ। ये हमारा भौतिक राशि, ये हम क्योंकि माप लिए। कुछ दूरी चलते हैं, कोई 10 किलोमीटर चला, कोई 10 मीटर चला, ये सभी दूरी है, इसको भी माप लिए, ये हमारे भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशि के कुछ एग्जाम्पल, भौतिक राशि का पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। वे राशियां जिसे मापा या तौला जा सके, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो गया, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, चाल, दूरी, समय, वेग, और भी बहुत सारा है भौतिक राशि का एग्जाम्पल। लिखते लिखते बोर्ड भर जाएगा। द्रव्यमान को जैसे हम कोई भार नापते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 kg। कोई भी अगर 2 kg का वस्तु नापे तो लिखेंगे 2 kg। लंबाई में जैसे कोई हम 10 मीटर की कोई छड़ मापे तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 मीटर। या कोई सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो 5, अगर 5 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है उससे माप रहे हैं तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। चाल को कैसे लिखते हैं? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है। दूरी जैसे हम 10 किलोमीटर चल गए, 10 किलोमीटर, ये हम कुछ दूरी चले। समय 2 घंटा लगा जाने में, 12 घंटा लगा, 120 घंटा लगा, 24 घंटा लगा, इसको हम हावर्स, समय 2 घंटा, जिसे कोई चल रहा है, हम इसको लिख के संख्यात्मक मान दिखा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। देखो, भौतिक राशियां द्रव्यमान, लंबाई, चाल इसी तरह है। अब द्रव्यमान को हम कैसे लिखेंगे? 2 kg। यहां पर 2 चीज समझना, एक हमारा क्या है, यहां पर संख्यात्मक मान है और दूसरा इसका मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, लंबाई का मात्रक मीटर,
और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, दोनों ही मात्रक है। ये भी संख्यात्मक मान और इसके मात्रक से मिलकर बना है। यहां पर भी संख्यात्मक मान और इसका मात्रक है, यहां पर भी संख्यात्मक मान और इसका मात्रक है, संख्यात्मक मान और इसका मात्रक है। तो देखो भौतिक राशि को हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान और मात्रक मिलके हमारा क्या बना रही है, भौतिक राशि। भौतिक राशि, ये दोनों मिलके हमारा भौतिक राशि बनाता है। संख्यात्मक मान यानी नंबर हो गया कोई, इसको n से लिखते हैं, और मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, यूनिट, इसे u से लिखते हैं। दोनों मिलके भौतिक मात्रक n और u। n हमारा नंबर हो गया, u हमारा ये यूनिट हो गया। ये इससे हम आने वाले लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत काम में आता है। नंबर और यूनिट मिलके हमारा NU भौतिक राशि बनाती है। नीचे दिख रहा है। अब देखो भौतिक राशि के कुछ प्रकार भी होते हैं। भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि के प्रकार, इसका इंग्लिश में होता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लिख सकते हैं। ये 3 प्रकार के होता है। पहला मूल राशि, दिख रहा है नीचे। दूसरा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और तीसरा इना दिख रहा है, दूसरा व्युत्पन्न राशि। और तीसरा होता है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। पूरक राशि, देखो मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि को डिराइव्ड क्वांटिटीज और पूरक राशि को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। अब मूल राशि किसे कहेंगे, इसको मिटकाना पड़ेगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटका रहे हैं हम। इसको मिटका रहे हैं। पहला है मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि किसे कहेंगे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, बहुत रिलेट करता है। अगर इस मूल राशि को समझना है तो व्युत्पन्न राशि को अच्छे से समझना पड़ेगा, और व्युत्पन्न राशि को समझना है तो मूल राशि को समझना पड़ेगा। देखो मूल राशि किसे कहते हैं, वैसी राशियां, वैसी राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर न करती है, वो हमारा मूल राशि कहलाती है। जैसे इसको डिफिनेशन लिख सकते रहे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कैसे है, नहीं स्वतंत्र कैसे है, यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इंतजार करिए व्युत्पन्न राशि वाले टॉपिक आने को। जब व्युत्पन्न राशि वाले टॉपिक आएगा और दोनों को कंपैरिजन करेंगे, एकदम मस्त बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। वीडियो रुका तो नहीं है। मूल राशि, वैसी राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अर्थात जिसे बनने के लिए किसी अन्य राशियों पर निर्भर होना नहीं पड़े, बनने के लिए किसी अन्य राशि पर
वो हमारा मूल राशि कहलाता है, उसे मूल राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, मूल राशि का पहला एग्जाम्पल समय, लंबाई होता है। यह हमारा मूल राशि है, समय भी मूल राशि, लंबाई भी मूल राशि है। द्रव्यमान, ताप और लंबाई, समय, डॉट 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 ETC। कुछ 2-3 और है, 2 2 4 5 को लिखे, 2 ठो और है मूल राशि का। मूल राशि जितना भी होती है हम अच्छे से उसके ये भी समझेंगे और उसके यूनिट भी समझेंगे, इसीलिए एग्जाम्पल समझाने के लिए 4 ठो इस मूल राशि को लिखे। देखो समय, कोई भी बोलेगा कितना टाइम हो रहा है, 2 घंटा। यहां से वहां तक जाने में कितना समय लगा, 2 घंटे का समय लगा। डायरेक्ट हम देखते हैं और बोल देते हैं। ये 2 घंटा, लंबाई को मापे, 2 मीटर का वस्तु है, 10 मीटर का वस्तु है, ये माप कर डायरेक्ट बोल देते हैं। यह अन्य किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। अब कैसे नहीं पड़ती है, यहां पर ये समझो, व्युत्पन्न राशि से आएगा समझ में। जब व्युत्पन्न राशि देखेंगे तब। दूसरा का हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि। हम जानते हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है। जब व्युत्पन्न राशि को समझाएंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज, वैसी राशियां जो वैसी व्युत्पन्न राशि क्या कहेंगे, वैसी राशियां जिसको बनने के लिए मूल राशि पर निर्भर होना पड़ रहा हो, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। वो डायरेक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे समय डायरेक्ट हम माप ले रहे हैं कि समय कितना टाइम लगा, लंबाई को माप ले रहे हैं, द्रव्यमान को डायरेक्ट हम माप सकते हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशि में जो भी मात्रक आएगा, मात्रक बोलने का मतलब जो व्युत्पन्न राशि का हम कुछ एग्जाम्पल दिए, मूल राशि में क्या है, भौतिक राशि में कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना, वैसे ही बहुत से ऐसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग वेग, चाल, त्वरण, ये सब हमारा मात्रक राशियां हैं। ये सब हमारा राशियां है जिसमें मूल राशि भी समाहित है, व्युत्पन्न राशि भी समाहित है। ये आगे का सोच है, थोड़ा सब्र रखिएगा। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो, अर्थात व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए किसी न किसी तरह मूल राशि पर निर्भर होना पड़े, वे हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाती है। होना पड़े व्युत्पन्न राशि कहलाती है। राशि कहलाती है, वो हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है व्युत्पन्न राशि का वेग और त्वरण, डॉट 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 बहुत सारा होता है इसमें भी। ये तो केवल 7 को इसका एग्जाम्पल होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। देखो, व्युत्पन्न राशि कैसे मूल राशि पर निर्भर हो रही है और मूल राशि कैसे स्वतंत्र हो रही है, इसको पहले समझो। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर चाल बटे में समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बटे में समय। देखो, व्युत्पन्न राशि है वेग
वेग को बनने के लिए समय की जरूरत पड़ रहा है, त्वरण को बनने के लिए समय को जरूरत पड़ रहा है। वेग समय की जरूरत पड़ रहा है और त्वरण को भी समय की जरूरत पड़ रही है। चाल दूरी बटे में समय होता है शायद, हाँ देखो समय की जरूरत पड़ रहा है और समय है मूल राशि में, इसमें भी समय की जरूरत पड़ रहा है और समय है मूल राशि में, मूल राशि में। और भी देखोगे तो घनत्व देख लो, घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व को बनने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता है और द्रव्यमान है हमारा मूल राशि। मतलब देखा, मूल राशि को बनने के लिए किसी भी अन्य मात्रक की जरूरत नहीं है, लेकिन व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए वेग है व्युत्पन्न राशि, वेग को बनने के लिए समय की जरूरत है। व्युत्पन्न राशि किसी न किसी तरह मूल राशि में आ गया, इसमें भी मूल राशि की जरूरत पड़ रहा है और इसमें भी मूल राशि की जरूरत पड़ रहा है, जो हमारा व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए मूल राशि की जरूरत पड़ रहा है। लेकिन मूल राशि में ऐसा हो ही नहीं सकता, समय है तो समय है और वो किसी अन्य मात्रा से बनकर, अन्य मात्रक से बनकर नहीं होगा। ये 7 गो मूल मात्रक होती है, 7 गो, जिसमें से 5 गो लिखे हैं, 2 गो और होता है ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इस 7 मूल मात्रक को बनने के लिए अन्य मात्रक की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। और व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए किसी न किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट व्युत्पन्न राशि को बनने के लिए मूल राशि की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे घनत्व है, घनत्व के जब तोड़ के देखें, द्रव्यमान और आयतन के फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए तो यहाँ पर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ गई है, जो है हमारा मूल राशि। इसमें समय की आवश्यकता, त्वरण को तोड़ कर देखें तो समय की आवश्यकता पड़ा, ये भी है हमारा मूल राशि। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और तीसरा है पूरक राशि। पूरक राशि, पूरक राशि समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब दबा कीजिएगा। पूरक राशि देखो, पूरक राशि और मूल राशि एक दूसरे पर निर्भर रहती, एक दूसरे से समानता बनाए रखती है। पूरक राशि और मूल राशि एक दूसरे से बहुत अच्छे से समानता, थोड़ी सी डिफरेंट होने के लिए इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, नहीं तो एक जैसा ही। पूरक राशि वैसी, इसका परिभाषा होता है वैसी राशियां, वैसी राशि जो बीमाहीन हो, बीमाहीन हो, इसे हम पूरक राशि कहेंगे। बीमाहीन, बीमा जो शब्द आया है ना, बीमा, बीमा ये एक टॉपिक ही है, इसका स्पेशल, बीमा के स्पेशल 5-7 गो वीडियो होगा, 5-7 गो वीडियो बनेगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है, बात तो भी नहीं कर सकते, लेकिन एक अलग ही टॉपिक है। और बीमाहीन हम एक बहुत बार, मतलब एक वीडियो में नहीं हो सकता, इसी वाले में तो थोड़ा झलक दिखा दे रहे हैं बीमा किसे कहते हैं। बीमा में जब भी होगा ना, MLT के रूप में लिखा जाता है बीमा, इसके पावर में कुछ ना कुछ रहेगा, कोई पर 0, कोई पर 1, कोई पर 2, चाहे इस पर 2, इस पर 0 या इस पर 1, इसके पावर में कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान रहेगा। अगर ना दिख रहा है MLT के रूप में, देखो इसके पावर में 1 रहे, 2 रहे, 0 रहे, या यहाँ 0 रहे, 1 रहे, यहाँ 2 रहे, कहने का मतलब पावर में कुछ ना कुछ रहेगा। अगर इस तीनों के पावर में M के पावर 0, L के भी पावर 0 और T के भी पावर 0 हो जाए, इसी को बोलते हैं बीमाहीन। अगर तीनों में इस तरह 0 0 0 आ जाए तो बोलेंगे बीमाहीन, और जिस मात्रक में तीनों में 0 0 0 आए उसे हम पूरक राशि बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूरक राशि का एग्जाम्पल दिख रहा है, ओहो, पूरक राशि का एग्जाम्पल है कोण। कोण, पूरक राशि का एग्जाम्पल कोण। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे में त्रिज्या। त्रिज्या, चाप को भी हम 2 सेंटीमीटर के चाप ले, 10 सेंटीमीटर के चाप ले, यानी मीटर में मापते हैं। चाप को भी मीटर में मापते हैं, और त्रिज्या भी 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या,
या 10 मीटर की त्रिज्या या 5 मीटर की त्रिज्या, यानी इसके एसआई मात्रक में सेंटीमीटर सीजीएस होता है और एसआई मात्रक मीटर होता है। त्रिज्या को भी हम मीटर में मापते हैं, यानी कहने के मतलब ये भी कुछ दूरी को माप रहा है, ये भी कुछ दूरी को माप रहा है, और उसका एसआई मात्रक लेंगे तो मीटर होगा, और मीटर मीटर कट के एक आ जाएगा। और संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता है, ये टॉपिक लिख लेना। संख्यात्मक मान का ऐसे हम बीमा वाले टॉपिक में लिखवाएंगे, नाइयो लिखोगे तो कोई बात नहीं है। क्या बोले, संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होती है। बीमा ना होने का मतलब M0 L0 T0। कोण का आया है एक, कोण के फॉर्मूला से ही ना काट कुट के एक लाए हैं, यानी ये हमारा कोण का बीमा हो गया। M के बीमा 0, L के 0, T के 0, यही बीमा है। जिसमें 0 0 आ जाए वो पूरक राशि कहलाती है। पूरक राशि भी 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की। इसका पहला प्रकार है, कहां लिखे, यहां लिख दे रहे हैं। पूरक राशि के भी 2 गो होता है, घन कोण। पूरक राशि के प्रकार क्या है? प्रकार 2 प्रकार के होती है। पहला ओ समतल कोण, और दूसरा होता है, दिख रहा है, और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण, समतल कोण और घन कोण, इसका 2 टाइप से होता है। समतल कोण किसे कहते हैं, कैसे होता है, और घन कोण किसे कहते हैं, कैसे होता है, इसको भी हम समझेंगे। इतना तक तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर इतना तक समझ में आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखो, एकदम इसको मिटाने से पहले समझा दे रहे हैं कि कैसे कैसे किए हैं। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, 3 गो भौतिक राशि के प्रकार है। भौतिक राशि के प्रकार है, मूल राशि स्वतंत्र रहेगा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो मूल राशि पर किसी न किसी तरह मूल राशि पर निर्भर होगा। जैसे में वेग में भी देखें, ये मूल राशि, ये मूल राशि, ये मूल राशि, एग्जाम्पल में समझे। और तीसरा है उसका पूरक राशि, जो बीमाहीन हो। बीमाहीन हो उसे हम पूरक राशि कहेंगे। बीमाहीन के मतलब जिसके पावर में 0 0 0 आ जाए। एक एग्जाम्पल भी देखे है कोण का। इसके प्रकार 2 गो होता है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण प्लेन एंगल, घन कोण सॉलिड एंगल। दिख रहा है घन कोण, सॉलिड एंगल। समतल कोण 2D प्लेन में बनाए गए कोण समतल कोण, और 3D प्लेन में बनाए गए कोण घन कोण। ये समतल कोण और घन कोण को आम मतलब इसी तरह मत लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसमें न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है। इसका फॉर्मूला होता है। और भौतिक राशि और मूल राशि, भौतिक राशि के तो कुछ याद ही करना पड़ेगा, लेकिन मूल राशि 7 को होता है, इसे तो और ही ज्यादा याद करना पड़ेगा। मतलब निश्चित है कि मूल राशि 7 आप लोगों को याद ही होनी चाहिए। लो, हम इसको आगे कुछ टॉपिक आगे वीडियो में मूल राशि बतलाएंगे, लेकिन इसमें भी लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, 6वां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और 7वां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये 7 को हमारा मूल राशि होती है। इसे याद कर लेना अभी, इसे तो याद करना ही पड़ेगा। तो हम अगले वीडियो में इतना ही पर लास्ट करते हैं। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, हम जानते हैं, थोड़ा पहली बात है ना, इसीलिए कोण, समतल कोण और घन कोण को हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो हमारा है पूरक राशि। पूरक राशि को हम अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे, और इस पूरक राशि को समझने के बाद मूल राशि वाले फिर से टॉपिक पर आएंगे, जिसमें कौन को मूल राशि होता है, उसका एसआई पद्धति क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, ये सभी डिटेल्स में समझेंगे। ये इसके सबसे पहले प्रकार बतला दिए, अच्छे से एक झलक दिखा दी आप लोगों को, और फिर से मूल राशि के कितने कौन को मूल राशि होता है, और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, और इसका शॉर्ट में सिंबल क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियोज में समझेंगे। तो इतना ही पर वीडियोज को लास्ट करते हैं। जय हिंद।